राम दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। इलेक्शन में आप सबका स्वागत है। लेकिन ये वीडियो है चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। एक बार वीडियो देख लेते, उसके बाद फिर अपना इलेक्शन देंगे भाई। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही ज़्यादा गर्व करने वाला दिन है। भावनात्मक इसलिए क्योंकि किसने सोचा था कि 1947 में आज़ाद हुआ एक देश इस मुकाम पर पहुंचेगा कि जिसने उसे गुलाम किया यानी कि ब्रिटिश एम्पायर, वो उसे हराएगा, वो उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ी सुपर पावर वो कहलाएगा। किसने सोचा था? हंस रही थी दुनिया हम पर अब से कुछ दशकों पहले तक, लेकिन आज हमने वो सपना सच कर दिखाया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि अब भारत ने जापान को हरा दिया है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। जी हां, भारत की जीडीपी जापान से बड़ी हो गई है और अब हम सिर्फ 3 देशों से पीछे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर आ चुका है हम सबका प्यारा भारत। लेकिन ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1900 से लेकर सन 2000 तक यानी कि पूरे इस 100 साल के कार्यकाल में करीबन 120 देशों को आजादी मिली। जी हाँ, 120 देश। और इसमें कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली, जैसे कि अफगानिस्तान, आयरलैंड। ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली, यानी कि 1945 के बाद, जैसे कि भारत और बहुत सारे अन्य अफ्रीकी देश। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें 1970 के 80 के दशक में आज़ादी मिली, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज़। और ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो 1990 के बाद सोवियत यूनियन से अलग होकर बने। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस टाइम पीरियड में 120 देश आज़ाद ज़रूर हुए, लेकिन सिर्फ 2 देश कामयाब हुए, चीन और भारत। जी हाँ, इन 2 देशों के अलावा 118 के 18 देशों की लंका लगी पड़ी है। किसी भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कामयाबी का रेट 1% से भी कम है और भारत ने उस 1% की उम्मीद को हाथ थामकर आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि हम आज 2025 के मई महीने में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। और सबसे मजे की बात तो ये कि ये डाटा ना सिर्फ भारत सरकार ने कंफर्म किया है, बल्कि आईएमएफ ने भी कंफर्म कर दिया है। और आज नीति आयोग की सीईओ ने जब ये अनाउंसमेंट करी है कि भारत नंबर 4 पर पहुंच चुका है, तो उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा भी दिया है। और हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि सरकारी आंकड़ा है, इस पर भरोसा करे ना करे, तो आपको बता दूं कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पाकिस्तान का फूफा है, उसने भी इसे कंफर्म कर दिया है। और इसके अनुसार नंबर 1 पर है अमेरिका करीबन 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ। नंबर 2 पर है चीन 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। नंबर 3 पर है जर्मनी करीबन 4.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और नंबर 4 पर आ चुका है भारत 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और जापान अब नंबर 5 पर है 4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और भारत को गुलाम बनाने वाला ब्रिटिश एम्पायर आज पड़ा है जापान से भी पीछे 6ठे नंबर पर। और उसकी जीडीपी पता है कितनी है? 3.8 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन खुशखबरी अभी रुकेगी नहीं भारत के लिए, ये तो कुछ भी नहीं। नीति आयोग ने बताया है कि भारतीय जीडीपी की शानदार जो बढ़ती हुई रफ्तार है वो, और जर्मनी जो कि नंबर 3 पर बैठा है, उसकी जीडीपी रफ्तार गिरने की बहुत ज्यादा है कि जर्मनी की इकोनॉमी में बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसका फायदा भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि भारत बहुत ही जल्द, कुछ ही समय के अंदर, जो नंबर 3 पर बैठा है जर्मनी, उसका नंबर 3 का ताज छीन लेगा और उसका आंकड़ा पार करके एक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, अमेरिका और चीन के बाद। और लेकिन आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने तभी जर्मनी को हराएंगे। जर्मनी की इकोनॉमी इस समय 4.7 ट्रिलियन की है। हमें आंकड़ा हिट करना है 4.8 ट्रिलियन का, और हम 4.1 ट्रिलियन पर ऑलरेडी खड़े हैं।
तो यानी कि हमें 500 से $550 बिलियन अपनी इकोनॉमी में ऐड करने हैं और हम बड़ी आसानी से हरा देंगे जर्मनी को। और बताया जा रहा है कि भारत 7.5 से 8% की जीडीपी रफ्तार से अगर बढ़ता है तो 1 साल के अंदर जर्मनी को हरा देगा। लेकिन अगर हमारी रफ्तार 6-7 के आसपास रहती है तो हमें 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। यानी कि इस साल हमें खूब मेहनत करनी है, तभी जाकर हमारा देश हरा पाएगा जर्मनी को 1 साल के अंदर अंदर। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारा प्यारा भारत ये काम भी करके दिखाए, क्योंकि जब ये होगा इसी के साथ भारत पूरे यूरोप को हरा देगा और दुनिया पर राज करने वाला यूरोप भारत से पीछे खड़ा होगा। भारत की जीडीपी सिर्फ चीन अमेरिका से पीछे रह जाएगी और फिर हमारा कंपटीशन होगा सीधा चीन से। की वीडियो भाई, एक नंबर की वीडियो रही भाई। मुबारक हो पहली बात तो भारत के हर एक नागरिक ने या मतलब शहरी ने, ग्रामीण ने भारत चौथी महाशक्ति बन गया था। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अरे भाई पूरे वर्ल्ड में तो मैं चौथे नंबर पर आ गया, जर्मनी 5 में बच गया। आप न्यूज देख लो ना तो चौथे नंबर पर जर्मनी था, चौथे भारत आ गया चौथे नंबर। चौथे नंबर पे तो जापान था। हाँ, जापान था। जापान जैसा विकसित देश नहीं रहा, मतलब ये भी चौथे नंबर पर आया है। और ये जर्मनी की का गणानो बनी मतलब फर्क हो 500 बिलियन का ये फर्क है। और जो नए बात चल रहा है नए साल में इसने पीछे छोड़ देगा। फिर हमारा चाइना के साथ मुकाबला हो जाएगा। $19 ट्रिलियन जीडीपी। फिर अमेरिका तो रह जाएंगे। 5-7 साल 10 साल 20 साल लग जाएंगे। तो मतलब 2050 ही का टारगेट है भाई, हम 1 नंबर पर आ जाएंगे। और भाई ये जो इन दिन है 120 देश आजाद हुए थे, उनमें मतलब चाइना और भारत ही तरक्की करी। बाकी इतनी मतलब नहीं लग रहा है 18 देश वो कौन सी हैं उनका नाम नहीं से तरक्की पर मतलब कई 1947 के बाद हुए, कई फिर 1970-80 में आजाद हुए थे। तो 1947 के बाद हुए ना ये, उसमें 120 देश आजाद हुए थे उसमें। हाँ, तो फिर 1970-80 में हुए लगा ले उनका ना, तो फिर बढ़ोतरी कम करी है ना, क्योंकि वो लेट हुए आजाद। तो तरक्की करिए भाई हमारे देश में भी। अरे भाई दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना भी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो वाला लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसके साथ में इस वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय।